पुराने समय में रामनगर की हरी भरी घाटियों में एक शांत और सुंदर गांव शांतिपुर स्थित था। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में यहाँ का एक युवा विवेक नामक एक मेहनती और कर्मनिष्ठ किसान था। उसके दिन खेतों में सूरज के उगते ही शुरू हो जाते थे। और तारे दिखने लगते ही समाप्त होते थे। वह अपनी बूढ़ी माता जी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जहां उनका जीवन संपत्ति नहीं बल्कि प्रेम और शांति से भरा था। इस बार की फसल देखो कितनी अच्छी हुई है। हाँ, यह तो भगवान की कृपा है। सच में पिछले साल तो सूखे ने सब बर्बाद कर दिया था, पर इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। यह विश्वास रखकर कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, विवेक निश्चिंत होकर घर गया। बेटा, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी फसल खराब हो जाएगी। हाँ माँ, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। खेत में पानी भर गया है। धान और गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। रात भर पानी बरसता रहा। अगले दिन बारिश के चलते सारी फसल खराब हो जाती है। अरे विवेक, लगता है तुम्हारी फसलें तैर रही हैं। कल तो बहुत इतरा रहे थे, आज क्या हुआ? हाँ, इसके साथ मेरे पैसे भी डूब गए। सब किस्मत का खेल है और जमींदार का कर्ज भी चुकाना है। विवेक अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में एक सफल व्यवसाय शुरू करता है। इस पर्ची में लिखी सारी चीजें बांध दें, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और हाँ, मुझे हिसाब की राशि भी बता देना। कुल राशि 100 रुपये है। क्या? इतना सस्ता? क्या तुम मिलावटी सामान बेच रहे हो? ये इतना सस्ता कैसे हो गया? नहीं बाबा, मेरा सामान शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का है। मैं दूसरों व्यापारियों की तरह मुनाफे के बारे में नहीं सोचता। मैं बस इतना कमाना चाहता हूं कि जीवित रह सकूं। तुम जैसे अच्छे लोगों को व्यवसाय करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पैसे हैं, सामान पैक करो और रख लो। इस तरह उच्च गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर बेचकर विवेक का व्यवसाय तेजी से फलने फूलने लगा। वह जल्द ही बहुत धनवान बन गया और उसने ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। उसके आसपास के लोग उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगे। वे कहते, देखो ना, विवेक कितना बड़ा व्यापारी बन गया है। चल आज रात उस सेठ के घर को हम खाली कर देते। साला बहुत खोखा जमा किया है, अपुन ने सुना है। हाँ उस्ताद, घर पे भी बहुत माल दबा के बैठा है। अपुन के 2 पुंटर के साथ जाके अपुन घर संभाल लेता हूँ और तू दुकान। फिर मस्त पार्टी करेंगे हम सब भीड़ू लोग मिलके। उस रात चोर लोग विवेक की दुकान और घर दोनों को लूट लेते हैं। माँ, कल रात घर और दुकान में चोरी हो गई। अलमारी, शटर टूटे, पैसा, गहने, सामान सब गया। हे राम, पुलिस को बताया? हाँ माँ, FIR कर दी है, पर दिल अभी भी घबरा रहा है। सोच रहा हूं थोड़ी शांति के लिए तीर्थ यात्रा पे जाऊं। ठीक है बेटा, भगवान के दर्शन से मन को सुकून मिलेगा। संभल के जाना। भगवान तेरी रक्षा करें। जी माँ, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए। एक लंबी यात्रा पूरी करने के बाद वह एक आश्रम में जाता है और वहां रुकता है। मैंने बहुत लंबी यात्रा पूरी की है, अब मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा। मैं आज रात यहाँ रुकूंगा। भाई, मुझे आज रात के लिए जगह चाहिए। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, तू जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकता है, बस हर दिन 1 रुपया देना होगा। हाँ ठीक है। खाने का क्या, कितना देना होगा?
खाने के लिए तुझे दिन में 2 बार 1 रुपया देना होगा। वैसे तू आया कहां से है, करता क्या है, कहां जाना चाहता है, अपने बारे में कुछ बता। जो भी यहाँ आता है मैं सबसे पूछता हूँ। विवेक अपनी पूरी कहानी साझा करता है और कहता है, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है और मुझे कर्मों का फल नहीं मिलता। अब तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। अरे इतनी कम उम्र में इतना कुछ, चिंता मत कर भाई, तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। सुन, प्रयागराज में एक महर्षि हैं जिनका नाम विश्वनाथ है। तू उनके पास जा, अपनी परेशानियां बता, वे निश्चित रूप से तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। सच में? मैं तो सोच ही रहा था कि अब कहाँ जाऊं। ठीक है, मैं प्रयागराज जाऊंगा और महर्षि विश्वनाथ से मिलूंगा। अरे भाई, अगर तू प्रयागराज जा रहा है महर्षि से मिलने, तो एक काम कर दे। मेरी छोटी बहन वहां है, बेचारी मां के गुजरने के बाद से बोल नहीं पा रही। तू महर्षि से पूछ ले वो कब तक ठीक होगी, बस इतना कर दे। हाँ भाई, मैं जरूर पूछूंगा। लौटकर तुझे बता दूंगा क्या रास्ता निकला। इस तरह वहां उस रात आराम करने के बाद अर्जुन अगली सुबह प्रयागराज के लिए निकल जाता है। रास्ते में प्यास लगने पर वह एक घर के पास रुकता है। भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ, तुम्हें जरूर मिलेगा। पानी पीने के बाद शुक्रिया भाई। ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर से आ रहे हो। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई, प्रयागराज में महादेव के दर्शन करने के बाद मैं महर्षि विश्वनाथ नाम के एक संत से मिलने जा रहा हूँ। क्या तुम प्रयागराज में महर्षि विश्वनाथ से मिलने जा रहे हो? मैंने सुना है कि उन्हें अपनी समस्या बताने से वह सही समाधान बताते हैं और तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। हाँ, इसलिए मैं उस संत से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ। भाई सुनो, बस इस पेड़ को देखो, ये इतना बड़ा है, इस पर एक भी फल नहीं है। क्या तुम संत से पूछोगे कि इस पर एक भी फल क्यों नहीं है? हाँ, मैं जरूर उनसे पूछूंगा। मैं तुम्हें कारण बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। हाँ भाई, कुछ पैसे लो, अपने पास रखो। प्रयागराज की यात्रा पर जाने वालों को पैसे देना अच्छा होता है। फिर विवेक वहां से निकलता है और एक लंबी यात्रा के बाद एक जंगल में पहुंचता है। यह बहुत घना जंगल लग रहा है। मुझे कितना चलना चाहिए, लेकिन यह खत्म नहीं हो रहा। यह कैसी माया है? विवेक को जोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा, शायद यहाँ कहीं कोई फल मिल जाए। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक संत पर पड़ी जो गहरी तपस्या में लीन थे। संत ने अपनी आंखें खोलीं और विवेक उनके सामने खड़ा था। तुम कौन हो बेटा? विवेक अपनी पूरी कहानी साझा करता है और कहता है, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है और मुझे कर्मों का फल नहीं मिलता। प्रयागराज में महादेव के दर्शन करने के बाद मैं महर्षि विश्वनाथ नाम के एक संत से मिलने जा रहा हूँ। तो तुम महर्षि विश्वनाथ से मिलने जा रहे हो? तो मेरा एक संदेह है, क्या तुम उनका जवाब पूछोगे? बिल्कुल संत, बताओ आपका संदेह क्या है? मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी भी तरह का फल नहीं मिला। कोई शक्ति मेरी तपस्या को रोक रही है। मुझे नहीं पता कि वह क्या है। क्या तुम यह पूछोगे और मुझे बताओगे? आपके प्रश्न का उत्तर मैं महर्षि से पूछकर बताऊंगा। अभी के लिए मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ फल पाने का रास्ता बताओ। यहां मेरे पास कुछ फल हैं, तुम इनका अभी सेवन कर सकते हो। विवेक संत द्वारा दिए गए फल खाता है और अपनी यात्रा आगे शुरू करता है। एक लंबा रास्ता पार करने के बाद वह प्रयागराज पहुंचता है। भगवान गणेश जी के दर्शन के बाद और महर्षि विश्वनाथ के आश्रम में पहुंचता है। महर्षि, मैं रामनगर से आपसे मिलने आया हूं। मेरे पास 4 संदेह हैं। मैं उनके उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैं तुम्हारे संदेहों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के केवल 3 सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे पास 4 संदेह हैं। तुम्हें इनमें से एक को छोड़ना होगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? मैं यह पूछने के लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन मैंने रास्ते में मदद करने वाले 3 लोगों के जवाब जानने का वादा किया है, और अगर मैं केवल अपना संदेह पूछूं, तो उनमें से एक का भरोसा खो दूंगा। विवेक सोच में पड़ जाता है। तुम इतने संदेही क्यों हो? क्या यह कि मुझे कौन सा सवाल छोड़ना चाहिए?
विवेक रास्ते में मदद करने वालों के सवालों को पूछता है और अपने सवाल को छोड़ देता है। फिर संत से आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। उसके बाद विवेक वहां से निकलता है और रास्ते में उस तपस्वी से मिलता है जो तपस्या कर रहा था। तो तुम आ गए? क्या संत ने मेरे संदेह का जवाब बताया? हाँ। हाँ, उन्होंने मुझे बताया है आपके सिर पर एक मणि है। आपकी तपस्या शक्ति उस मणि को आकर्षित कर रही है। इसे हटा दें? ये मणि मेरे बालों में कैसे आई? मुझे अभी तक नहीं पता था कि ये मेरे पास है। तो मेरी तपस्या शक्ति इस मणि में है। ठीक है, तुम मेरे लिए इतना दूर गए और मेरे लिए जवाब पूछा। मैं तुम्हें यह मणि उपहार में देना चाहता हूं। इसे रखो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निकलता हूँ स्वामी जी। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हें हर दुख से बचाए और हमेशा सुखी रखे। वहां से निकलने के बाद विवेक उस व्यक्ति के पास गया जो उसे प्यास बुझाने के लिए पानी दे रहा था। देखो, तुम्हारे नारियल के पेड़ पर फल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पेड़ के तने के नीचे 10 सोने के सिक्के हैं। इसके कारण इस पर फल नहीं लगते। अगर तुम उन 10 सिक्कों को हटा दो तो इस पेड़ पर फल लगेंगे। क्या इस पेड़ के नीचे 10 सोने के सिक्के हैं? मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इन सभी सिक्कों को बिना इस पेड़ को नुकसान पहुंचाए हटाना होगा। ठीक है, मैं अब निकलता हूं। मुझे लंबी यात्रा करनी है। फिर विवेक तपस्वी द्वारा दिए गए मणि की शक्ति से 10 घड़े सिक्कों को निकालता है। अगर तुम संत से नहीं मिलते और समाधान नहीं पूछते तो मुझे यह कभी नहीं मिलता। मैंने तुम्हारी मदद किसी फल की आशा में नहीं की थी। यह तुम्हारे घर में मिला खजाना है। यह खजाना तुम्हारा है, ऐसा मत कहो। मैं इसे तुम्हें दिल से दे रहा हूं। इनकार मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करूंगा। विवेक उस खजाने को लेकर उस आश्रम में जाता है जहां वह रुका था। तुम लंबी यात्रा के बाद आए हो। बाद में बात कर सकते हो। पहले हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। मैंने रास्ते में खाना खा लिया है। मैं आपके सवाल का समाधान पूछकर आया हूं। भाई, संत ने कहा है कि जैसे ही आपकी बहन अपने होने वाले पति को देखेगी, वह खुद बोलना शुरू कर देगी। तो मुझे अपनी बहन के लिए वह व्यक्ति कहां से मिलेगा जो उससे शादी करेगा? मैं अपनी बहन को बोलते हुए सुनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। भाई, आप चिंता मत करो। फिर उसकी बहन वहां आती है और विवेक को देखते ही बोलना शुरू कर देती है। भाई, देखो मेरे नए कपड़े कैसे लग रहे हैं। मेरी बहन ने कुछ कहा। उसने अभी कुछ कहा। बहन, बहुत प्यारी, तुम इन कपड़ों में राजकुमारी की तरह लग रही हो। वाह, यह बहुत सुंदर है। ठीक है भाई, मैं अब निकलता हूं। कहाँ जा रहे हो भाई? आपने ही कहा था कि संत ने कहा है कि मेरी बहन अपने होने वाले पति को देखते ही बोलना शुरू कर देगी। तो तुम उसके पति हो। उसने तुम्हें देखा और बोली, भाई, भाग्य को इनकार मत करो। देखो, तुम उससे शादी कर लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं गंगा में स्नान करूंगा। यह मेरा सौभाग्य होगा। विवेक उस लड़की से शादी कर लेता है और अपने घर जाता है। मां, देखो, मैं क्या लाया हूं। देखो, इन सभी घड़ों में सोना है और यह तुम्हारी बहू है। देखो, मां, कुछ कहो। आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? बेटा, जब तुम यहां से गए थे, मैं एक ट्रांस में थी और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या? मां, क्या हुआ? मैं आपके साथ इस मुश्किल समय में नहीं था। तपस्वी द्वारा दी गई मणि से अपनी माँ की आंखें ठीक करता है। बेटा, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या यह तुम्हारी पत्नी है? तुम दोनों बहुत सुंदर जोड़ी बनाते हो। इतना सोना, यह मणि, तुम्हारा उससे विवाह, ये सब कैसे हुआ? विवेक अपनी पूरी कहानी साझा करता है और कहता है, मुझे चौथे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे अपने कर्म का फल क्यों नहीं मिलता? इतना मेहनत करता हूं पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल के कारण मत बनो
और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म करने पर ध्यान दो, फल पर नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य केवल अपने निर्धारित कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। फल क्या होगा, यह उसके अधिकार में नहीं है। फल तो प्रकृति के नियमों, समय और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। अब मुझे समझ आया। मैं अज्ञानी था, नहीं जानता था कि जीवन कैसे जीना चाहिए। धनदार सब कुछ उस परमात्मा के चरणों में है। मैं तो ऐसे ही भटक रहा था। आप ही मेरी पहली गुरु हैं, जो मुझे सही राह दिखा रही हैं। माँ के चरणों में चारों धाम है। मैं अब तक भटक रहा था। इस तरह विवेक सारा धन जरूरतमंदों में बांट देता है और अपनी पुश्तैनी जमीन खरीदकर फिर से एक किसान कर्मयोगी बन जाता है, और उस दिन से वह अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी से रहता है। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।